In this tutorial, I am going to explain the concept of for loops in C++ programming. So let's start. सबसे पहले we will see the general form of statement. It is very simple. यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर 3 सेक्शंस को डिफाइन करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. ये इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है जिससे हम पूरे फॉर लूप को कंट्रोल करते हैं, उस वेरिएबल को कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है जैसे ही हमारा लूप स्टार्ट होता है. उसके बाद है कंडीशन. कंडीशन में हम कोई भी एक एक्सप्रेशन या कंडीशन को डिफाइन करते हैं. जब तक वो कंडीशन ट्रू होते रहेगी हमारा जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और यहाँ पे जो फर्दर स्टेटमेंट डिफाइन किए होते हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे. और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फौरन इसके लूप के बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये क्या होता है, जब हमारा एक लूप कंप्लीट होता है तो एक लूप होने के बाद जब फिर से इनिशियलाइजेशन सेक्शन आता है तो ये चेक करता है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कितना करना है हमारे लूप कंट्रोल वेरिएबल में. तो इसके हिसाब से एवरी लूप के एग्जीक्यूशन के बाद हमारा जो लूप कंट्रोल वेरिएबल है वो या तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या फिर डिक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. एंड वन थिंग, these 3 sections are separated by semicolons. So let's understand with a simple C++ program. Here मैंने एक प्रोग्राम को टाइप किया है which will print the numbers from 1 to 10 using for loop. So how it works? फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंटीजर x. ये x जो वेरिएबल है हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल होगा जो कि हमारे पूरे लूप को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट फॉर ब्रैकेट को ओपन किया. फर्स्ट सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन. सो x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x को एक वैल्यू असाइन हो गई. नेक्स्ट सेपरेटेड बाय सेमी कोलन. नेक्स्ट सेक्शन होता है कंडीशन. Here I define condition x is less than or equal to 10 and again separated by semicolon x plus plus. यहाँ पर इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा. सो फर्स्ट इट विल चेक कि x की वैल्यू कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं, वेदर इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10. यस, देन इट विल गो टू नेक्स्ट फर्दर स्टेटमेंट. यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दिया है सी आउट x जो x को प्रिंट करेगा. नेक्स्ट अगेन जब पूरा लूप कंप्लीट होगा, एक लूप कंप्लीट होगा, इट विल गो टू दिस सेक्शन. यहाँ पे x प्लस प्लस होगा, मीन्स x का इंक्रीमेंट. पहले हमारी वैल्यू हमने x को इनिशियलाइज 1 की थी, एक लूप पूरा हुआ. नेक्स्ट x प्लस प्लस मीन्स x प्लस 1. अब x की वैल्यू हो जाएगी 2. अगेन इट विल चेक दिस कंडीशन वेदर x इज लेस देन और इक्वल टू 10. यस, again this condition satisfied and this statement is performed, means x print हो जाएगा. और अब सेकेंड लूप कंप्लीट हो गया. अब तीसरा लूप जब होगा तो अगेन इट विल x प्लस प्लस मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 3. अब फिर से चेक करेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 10. यस, x3 इज लेस देन और इक्वल टू 10. कंडीशन सेटिस्फाइड. ये लूप कंटिन्यू इटरेट करता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती. जब 90 लूप के बाद जब फिर से x प्लस प्लस होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10. तो यहाँ पे हमने x इज लेस देन और इक्वल टू 10 दिया है, मतलब x इज इक्वल टू 10. कंडीशन सेटिस्फाइड. अगेन दिस स्टेटमेंट विल बी परफॉर्म. इसके बाद जब x प्लस प्लस होगा, अब x की वैल्यू हो जाएगी 11. तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी. तो करंट डायरेक्टली ये लूप के बाहर आ जाएगा और हमारा जो लूप है वो रिज्यूम हो जाएगा. Here it is the output of this particular program. जैसा कि मैंने कहा था, it will print the numbers from 1 to 10 और 10 के बाद कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप वहीं पे रिज्यूम हो जाता है. सो फ्रेंड्स, आई होप के बेसिक कंसेप्ट तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा. और 2 लूप्स हैं जो कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप है. इन फर्दर वीडियोस वी विल स्टडी अबाउट दैट. और इन लूप्स के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. सो वी विल सी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन लूप्स. So please click on like button if you really like the video
If you find it little bit beneficial for you, so please share it as you can. So thanks for watching.